हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इनिशिएटर एकेडमी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज योर अदर टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे करने वाले हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, यहाँ पे आ जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये क्या करता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव हो वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे रिएक्शन हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन गिवन है। नाउ हमने यहाँ पर क्या किया है, आयरन नील्स, ये आयरन नील्स यहाँ पे ऐड कर दिए। तो बेसिकली जो आयरन सॉलिड है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये यहाँ पे क्या बना देगा, दैट इज आयरन सल्फेट, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, दैट इज कॉपर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो कॉपर की जगह क्या जुड़ गया आपके पास, आयरन। और बाद में क्या होगा, बिकॉज कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो आपके पास ब्लू होता है, धीरे धीरे ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन का पता कब लगता है, जब आप देखोगे कि सिंपली एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या हो गया है, अटैच हो गया है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे कैसे होती हैं, इनकी अलग अलग टाइप होती हैं। बट हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर दोनों हमारे पास मेटल्स हैं। तो आप देख लीजिए दोनों हमारे पास जो है वो मेटल्स हैं। तो मेटल्स अगर दोनों आपके पास हैं, दोनों की दोनों आपके पास मेटल हैं, तो मेटल ने क्या किया है, इसको मेटल को ही डिस्प्लेस किया है। सो वी से दैट इट इज़ बेसिकली योर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो यहाँ से हो रहा है। इधर देखिए जिंक है, जिंक ने कॉपर सल्फेट में, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ पे आ गया। तो जिंक, इसका मतलब जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, आयरन जो है वो कॉपर से क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस तरह से आप देखिए आपके पास जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है यहाँ पर हो रही है। आगे हम देखें, यहाँ पर हमारे पास लेड है, लेड का रिएक्शन हमने कॉपर क्लोराइड के साथ किया CuCl2 के साथ, तो हमारे पास लेड क्लोराइड एक्वस बन गया। यहाँ पे आपके पास आ गया कॉपर सॉलिड। तो ये भी आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कैसा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये आपके पास यहाँ से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर टेक प्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब लेड जो है वो कॉपर से क्या है, लेड कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे जिंक कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये किस तरह का रिएक्शन आ गया, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे आता है जिसको हम देखें, दैट इज़ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइप क्या है जिसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दोनों आयन्स एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट में कौन से आयन है, सोडियम पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव। सल्फेट के कौन से आयन है, SO4 2 नेगेटिव। वेरियम क्लोराइड में अगर देखें कौन कौन से आयन है, वेरियम 2 पॉजिटिव और कौन सा है, दैट इज Cl नेगेटिव। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से देखिए वेरियम सल्फेट, यहाँ पे आ गया सोडियम की जगह क्या आ गया, वेरियम, और वेरियम की जगह क्या चला गया, दैट इज सोडियम। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, दोनों आयंस डिस्प्लेस हो चुके हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट। किसके प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेरियम सल्फेट के। तो वेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास इस रिएक्शन को आप बोल सकते हैं दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास यहाँ पे आती है
दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो बच्चे, अगर हम सिंपली समझना चाहें ना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ, यहाँ से आ जाएगा दैट इज अ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और साथ में आप क्या बोल सकते हो, रिमूवल ऑफ, यहां से आपके पास आ जाएगा दैट इज अ हाइड्रोजन। इसी तरह जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ये स्कॉल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इज हाइड्रोजन, एंड आगे आपके पास क्या जाएगा दैट इज रिमूवल ऑफ, यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा दैट इज अ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास कॉपर, ये कॉपर वायर है, यहाँ पे आपके पास क्या दैट इज कॉपर है। ठीक है, कॉपर हमने रखा हुआ है, इसको हम बर्नर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो थोड़ी देर के बाद देखोगे जो कॉपर का ब्राउन लेयर है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का लेयर है। कौन सा, ब्लैक कलर का किसका लेयर आ जाएगा, दैट इज अ कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड के ब्लैक लेयर से ये रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कॉपर है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, हीटिंग करने पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो इसका कलर क्या होगा, दैट इज ब्लैक। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास कॉपर में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास बेसिकली क्या हुआ है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास हुआ है। तो क्या हुआ है, हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। अब इसी तरह देखो, अगर कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन मैं हाइड्रोजन के साथ करवा रहा हूं तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहां से यहां हम जा रहे हैं, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये देखिए नीचे बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहले हमें उन एलिमेंट के बीच एरो लगा देना, ये देखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, इस एलिमेंट में, इन दोनों एलिमेंट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन यहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती हैं। क्या होती हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जो हमारे पास जो है वो साइमल्टेनियसली होती हैं। तो इफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ये टेक प्लेस करती हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस क्या बन जाती हैं, दीज आर बेसिकली योर रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, और यहाँ पर हम थोड़ी सी एक और चीज पढ़ते हैं, एक हमारे पास आ जाता है जिसको बोला जाता है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आ जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, विच रिड्यूसेस अदर, मतलब विच रिड्यूसेस अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। व्हाट इट मीन, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की खुद क्या हो रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऐसा ही अगर हम एक केस और देख लें और मान लें हमारे पास यहाँ पे आ जाता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, यहाँ पर रिडक्शन होगी। क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो व्हाट वी कैन से दैट, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं दैट इज योर, यहाँ पे बनेगा, इसको बोला जाएगा दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। और रिडक्शन है तो रिडक्शन के केस में ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम देखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज, इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है और ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छी तरह से आपने देखना है। नीचे दो रिएक्शंस और दी हुई हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, दैट इज जिंक प्लस यहाँ से आ जाएगा दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। हम जिंक ऑक्साइड से कहाँ पे जा रहे हैं, जिंक की तरफ जा रहे हैं। कार्बन से हम कहाँ पे जा रहे हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की। यहां से यहां जाओ, देखो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
तो जिसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है यहाँ पर क्या हो रही है, दैट इज अ रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका मतलब कार्बन यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, कार्बन इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया आपके पास, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपके पास हो जाएगा दैट इज कार्बन। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास यहाँ से हो जाएगा दैट इज जिंक ऑक्साइड। फाइन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें यहाँ पर MnO2 4 मोल्स ऑफ HCl मैग्नीज क्लोराइड में चेंज कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ H2 और Cl2 में यहाँ पे चेंज कर रहा है। ओके, बात क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है वो किस तरह से हमारे पास जो है वो टेक प्लेस करती है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर MnO2 जो है वो 4 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज MnCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज क्लोरीन। तो यहाँ पे आप देखिए ये रिएक्शन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। MnO2 यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि MnO2 जो है, MnO2 इज रिड्यूस टू, किस में रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस टू यहाँ पे आ जाएगा दैट इज MnCl2, ठीक है। इसी तरह जो HCl है, HCl इज ऑक्सीडाइज टू, HCl जो है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज अ क्लोरीन। तो HCl क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कल जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कवर करने वाले हैं ऑक्सीडेशन के बारे में और फैक्टर जो है वो ऑक्सीडेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। सो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।